सीधे दिल्ली लिए चलती हूँ। अमित, आती हूँ आपके पास। दिव्या के पास कुछ लोग हैं, सीधे उनकी राय जानते हैं। दिव्या, जो दिल्ली में फ्री की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे फ्री का पानी, फ्री की बिजली, खैर अब तो नहीं है, इस पर क्या है? इनको चाहिए क्या या फिर कुछ और चाहिए? पूछिए, दिल्ली की जनता क्या चाहती है। बिल्कुल, देखिए, फ्री कल्चर पर राजनीति विपनेश हावी रहेगी, क्योंकि इस वक्त जो फ्री कल्चर है वो एक सीधा दिल्ली की जनता से पूछते हैं। क्या मानती हैं आप इस तरीके से, जिस तरह से कहा जा रहा है कि फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, राजनीति इस पर हावी है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो बेसिक नीड जो इंसान की होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली की, या ले लीजिए रोटी कपड़ा और मकान है। आज हम पिछले जो 2 सालों से पैंडेमिक से गुजरे हैं, उसके बाद एक आम व्यक्ति को, या कह लीजिए मिडिल क्लास फैमिली को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फैमिली का पूरा बर्डन जो था, कहीं ना कहीं जिसकी जॉब छूटी थी उसको हम फेस कर रहे थे बहुत, और अभी भी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे में कोई सरकार आके हमारी ये मदद करती है, जिसको कि लोग फ्री की रेवड़ी कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि ऐसी रेवड़ी तो फिर सबको ही मिलना चाहिए। यानी आप इसे फ्री की रेवड़ी नहीं मानती, आप इसे मदद करना मानती? बिल्कुल, ये फ्री की रेवड़ियाँ नहीं है, बल्कि ये तो और सरकारों को बहुत पहले ही ये सुविधाएं देनी चाहिए थी। आप सरकार का क्या काम है? नागरिक को उसकी सुविधा देना, और ये बेसिक सुविधाएं तो फॉरेन कंट्रीज में पहले से ही फ्री है। और आप फ्री किस चीज़ के लिए कह रहे हैं? हम सड़क में चलने तक का टैक्स दे रहे हैं, तो ये सब हमें रिटर्न में मिल रहा है। टैक्स पेयर्स हैं, ये अधिकार है। हाँ जी, ये बिल्कुल हमारा अधिकार है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये फ्री नहीं रहा, क्योंकि जो हम टैक्स देते हैं उसी का एक छोटा सा रूप में हमें ये वापस रिटर्न किया जा रहा है। एज ए महिला मैं एक घर चलाती हूँ, गृहस्थी चलाती हूँ, ठीक है। आज की मंथली सैलरी कितनी होगी? बेसिक कम से कम 15,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं है। 15,000 में क्या होता है? 5,000 रुपये किराया देना, फिर उसके बाद बच्चों की फीस हो गई, मेडिकल सुविधाएं हो गई, उसी में घर चलाना, और उस बिजली का। कि अगर ये फ्री की रेवड़ियां जिसे कहा जा रहा है ये ना मिले तो जिंदगी चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, आप अपनी कुछ परेशानी बता रहे थे मुझे। मैडम जी, मैं जब से कोरोना चालू हुआ मैं घर में बैठा हूँ। अच्छा। मेरे पास कोई इनकम नहीं है। मेरे घर वाली सुबह 9 बजे जाती है कोठी में। अच्छा। और शाम को 7 बजे आती, 6,000 मिलता उसको। उसमें मैं क्या करूँ? अपने बच्चों को पढ़ाऊँ कि अपना इलाज करवाऊँ कि मैं खाना खाऊँ? बच्चों के, हमारी लड़की, सरकारों को ये सोचना होगा कि पहले जो बेसिक सुविधाएं हैं वो तो दे। अगर ये सुविधाएं दे रहे हैं तो ये लोगों के लिए कहा जाए कि वरदान के तौर पे साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से अंकल बता रहे हैं, मतलब अगर आपको ये सुविधाएं ना मिले, जो मुफ्त इलाज की सुविधा है, मुफ्त बिजली पानी है, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा अफोर्ड। क्या करेंगे? हमारा लड़का 17.5 साल का है, वो कहीं काम के लिए जाता है, उसको आधार कार्ड मांगते हैं, वो दिखाता 17.5 साल, कहते हैं भाई काम नहीं है। मेरी लड़की गेरूही में गई है, उसके पास न ड्रेस है, न कॉपी किताब है, न कपड़े हैं, कुछ नहीं है, न बैग है, कॉपी किताब कुछ नहीं। मैं कहाँ से खरीदूं? क्या करूं? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान है इन फ्री की रेवड़ियों से, आप इस बात को मानते हैं? मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो एक महिला थी जो बेचारी कोटी में आर ब्लॉक में काम करती है, जो 5,000 की नौकरी करती है, और उसके घर वाला गाड़ी साफ करने जाता है सुबह मॉर्निंग में, उसके बच्चे के शरीर में इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन के कारण से फिर वो इलाज नहीं कर पाई, फिर उसने सरकार से मदद। उन्हें फ्री अस्पताल की सुविधा मिली। आप आगे आइए, आप युवा हैं, आपको रोजगार इम्पोर्टेंट है, फ्री की सुविधाओं की क्यों जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी फ्री है। एक्चुअली जो सरकार है ये मैनेजरियल बॉडी है। हम पहले से अपना टैक्स दे चुके हैं, हम छोटी से छोटी चीज़ें खरीदते हैं उसके लिए टैक्स देते हैं। तो ये जो फ्री की सुविधा तो मैं इसे नहीं कहूँगा, इसको एक बचत के रूप में मैं देखता हूँ, और जो कि अपने भविष्य में एक उपभोग ही है। तो कुछ भी फ्री नहीं है, हम उसको बचाते हैं, इससे तो हमारी बहुत अच्छा कहा दिव्या इन्होंने। और ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि फ्री में कुछ नहीं दिया जा रहा है, जो हम टैक्स पे करते हैं वही रिटर्न किया जा रहा है। तो इसका फायदा सियासी पार्टियां कैसे उठा सकती हैं? आऊंगी, दिल्ली के लोगों की राय क्या है ये आपने जानी। मैं एक बार अमित का रुख कर लेती हूं, उसके बाद उत्तर प्रदेश लखनऊ लिए चलूंगी। अमित, जो सरकार खुद पैसे से खरीदती है वो फ्री में कैसे बांट सकती है? सवाल ये है।
जी बिल्कुल विपनेश, जिस तरह अभी आपने सुना कि दिव्या जब लोगों से बातचीत कर रही तो उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए कि किस तरह कोविड काल में जब लोगों की नौकरियां जा रही थी और उस बीच सरकार ने जो मदद पहुंचाई उससे उनका घर परिवार चला। और इसी तरह की बातें जो है इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। उनका ये कहना है कि जो लोग टैक्स पे करते हैं सरकार को, इन्हीं पैसों को वापस सुविधाओं के तौर पर सरकार देने की कोशिश कर रही है। पिछले 75 साल हो चुके देश को आजाद हुए, लेकिन जो मूलभूत सुविधा खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा जो कि 75 साल में काफी बेहतर होनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई है। लोग, देश के जो लोग हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप गांव की तरफ जाएं तो वहां आप देखेंगे कि आज भी जो स्कूल है, स्कूल की सुविधाओं की देखेंगे तो वहां बेंच तक ठीक से नहीं है और पढ़ाई जो शिक्षा है वो सही से नहीं हो रही है। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अमूमन पूरे देश से हम हाल के दिनों में कई सारी ऐसी तस्वीरें देखें कि जहां जो डेड बॉडीज है उसके लिए एम्बुलेंस नहीं होता। जब अस्पतालों के अंदर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि हम एक बेड पर 4 से 5 मरीज होते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो इस बात पर बार बार तर्क दे रही कि हम वो सुविधाएं दे रहे हैं इस वक्त देश के खासकर दिल्ली और पंजाब के लोगों को जो इन्हें पिछले 75 साल में मिलनी चाहिए। इसे फ्री की रेवड़ी नहीं कह सकते या फ्री में कुछ देना नहीं कह सकते। ये जनता के पैसे हैं और जनता को पैसे को हम सुविधा के तौर पर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये आम आदमी पार्टी देख रही है कि हाल के दिनों में जिस तरह फ्री मॉडल पे या दिल्ली मॉडल पे उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई और पंजाब में पहले 2 महीनों में जिस तरह बिजली के जो वादे पूरे किए गए, उसके अलावा जो पंजाब सरकार ने वादा किया था, आम आदमी पार्टी सरकार ने जो वादा किया था वो पूरे होने शुरू हुए हैं। तो ऐसे में डिस्टर्बेंस है कुछ अमित आपकी आवाज में, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सरकार ये खुद कहती है कि जनता का ही पैसा है, तो फिर ये फ्री का शब्द हटाना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा। फ्री बोलकर जनता का पैसा ही आप एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से देते हैं और फायदा खुद उठाते हैं चुनावों में, तो ये फ्री शब्द हटाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।